ठीक है। Which of the following is autosomal dominant disease? तो autosomal dominant disease कौन सी होती है? स्पीरोसाइटोसिस जो होती है वो autosomal dominant disease है। जो हीमोफीलिया होता है X-linked recessive होती है। जो होते हैं इनबॉर्न एरर्स लाइक स्टोरेज डिजीज वो सारी ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं। इनबॉर्न एरर्स जितने भी होंगे जैसे थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, वो सारे ऑटोसोमल रिसेसिव होंगे। ठीक है। और जो X-linked रिसेसिव और हीमोफीलिया है और जो हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ओके जी। 25-year-old मैकेनिक प्रेजेंट्स विद डिस्यूरिया यूरिथ्राइटिस, मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म किसका कौन सा होगा? यूरिथ्राइटिस। ठीक है। टर्सपोटस। ठीक है। क्लेमिडिया ट्रोकोमाइटस, टर्सपोटस। ठीक है। टर्सपोटस, रिमेंबर दिस, टर्सपोटस। ठीक है। यूरिथ्राइटिस, क्लेमिडिया ट्रोकोमाइटस। ओके जी। काई स्क्वायर चार्ट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो काई स्क्वायर जो होगा वो कैटेगोरिकल डाटा, कैटेगोरिकल डाटा। ठीक है। टी टेस्ट जो होते हैं वो ग्रुप्स के लिए होते हैं। एफएफपी आर यूज्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट सर? तो एफएफपी जो होते हैं वो बेसिकली फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है ना, कंपोज्ड ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है। कॉजिंग डिजीज रिमिशन, वो डिजीज की कमी करते हैं। ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में यूज होंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में यूज होंगे। ओके जी। उसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन मोस्ट सेंसिटिव? एना इज अ गर्ल, शी इज सेंसिटिव बट एंटी डीएस डीएनए या एंटी स्मिथ ये दोनों स्पेसिफिक होती हैं और एंटी डीएस डीएनए इज मोर स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक। ठीक है। हाईली स्पेसिफिक। ओके जी। ठीक है। तो माय ब्लड ग्रुप इज आरएस पॉजिटिव और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। डीप इंग्वानल रिंग इज प्रेजेंट इन, तो यू हैव टू टेक दिस निमोनिक। डीप इंग्वानल रिंग का निमोनिक है वो जी डॉफ्ट, DOFT, डॉफ्ट। ठीक है। नॉट सॉफ्ट, दिस इज डॉफ्ट, DOFT। डी का मतलब क्या है? डीप इंग्वानल रिंग। ओ का मतलब क्या है? ओवल। ठीक है। ओ का मतलब क्या है? ओवल। और टी FT है फेशिया ट्रांसफर सैलिस, फेशिया ट्रांसफर सैलिस। जो डीप इंग्वानल रिंग है वो फेशिया ट्रांसफर सैलिस में होगी सर। ठीक है। उसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग मसल अटैच ऑन लेसर ट्रोकेंटेरिक फीमर? तो लेसर ट्रोकेंटेरिक फीमर पे कौन होगा? इलियोसॉस मसल होगा, इलियोसॉस मसल होगा। और जो मेजरली सॉस मेजरली यूज्ड एज हिप फ्लेक्शन, हिप फ्लेक्शन में भी ये यूज होता है। अच्छा जी। उसके बाद आ गया केम विद लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन ऑन पल्पेशन, स्प्लीनोमेगाली वाज फाउंड, हाउ विल यू कंफर्म द हाइपरस्प्लीनिज्म? तो हाइपरस्प्लीनिज्म को कंफर्म करने के लिए क्या होगा? आप बोन मैरो की एस्पिरेशन करोगे। HSV वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय व्हाट? ह्यूमन जो HSV वायरस है उसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? एरोसोलेटेड ड्रॉप्स और सिक्रीशन के थ्रू होता है। एरोसोलेटेड ड्रॉप्स और सिक्रीशन के थ्रू होगा सर। उसके बाद आ गया 5-year-old चाइल्ड प्रेजेंट्स विद रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स में कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? तो ट्रिकेरस ट्रिक्यूरा। ट्रिकेरस ट्रिक्यूरा जो होता है वो रेक्टल प्रोलैप्स में होता है। और जो होता है ना ट्रिकोमोनास वेजिनैलिस, वो जर्की मूवमेंट्स और इचिंग, वेजाइनल इचिंग, ये वाली चीज़ों में वो हो रहा होता है। ट्रिकेरस ट्रिक्यूरा जो होगा वो रेक्टल प्रोलैप्स में होगा। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद आ गया लॉन्गेस्ट प्रोरेसिडिक पेज पी मलेरी की होती है। ठीक है। फॉलोइंग मसल्स हैव नॉट एक्शन एट रेस्ट। ठीक है। तो एक्शन एट रेस्ट किसका नहीं होगा? ठीक है। बेसिकली ना जो ब्रेकियोरेडियलिस होता है ना वो एल्बो का फ्लेक्सर होता है। ब्रेकियोरेडियलिस क्या होता है? एल्बो का फ्लेक्सर होता है। बाइसेप जो होता है वो सुपिनेट करता है रेडियो अल्नर जॉइंट, तो बाइसेप का एक्शन वहां होगा। ठीक है। ब्रेकियोरेडियलिस का नहीं होगा। बाकी ऑप्शन आपको पता ही है कि एक्सटेंसिव कार्पेडियलिस और अल्नरिस डेफिनेटली रिस्ट पे होंगे, तो ब्रेकियोरेडियलिस रिस्ट पे नहीं होगा। ऑर्गन ऑफ कॉटाई डेवलप फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक लेयर? तो जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? एंडोडर्म और एक्टोडर्म। एंडोडर्म और एक्टोडर्म होती है ऑर्गन ऑफ कॉटाई में। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू क्लीन ICU एंड इट्स वॉल? तो ICU को यानी फ्लोर वगैरह को जो है वो करने के लिए ICU की वॉल और ICU को क्लीन करने के लिए क्या चीज़ यूज होगी? तो 2% ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। ठीक है। 2% ग्लिसरॉल्डिहाइड। और फ्लोर के लिए कौन सा होता है? 1% हिपोक्लोराइड। ठीक है। उसके बाद आ गया फीमेल डॉक्टर वाज ऑफर्ड। यहाँ पे वैसे अगर वो 1% हिपोक्लोराइड देता तो आप उसको प्रेफर करते। चलो। A female doctor was offered by a cosmetic company for a commercial. What should we do? To politely refuse and take no benefit. Why cimetidine and sucralfate should be administered at about 2 hours of gap in patient of septic ulcer? तो remember my mnemonic scam. ठीक है। जो सुक्रलफेट है, स्कैम का S फॉर सुक्रलफेट और C फॉर सिमेटिडीन। ठीक है। और जो सुक्रलफेट है वो अब AM इसी तरतीब से आएगा, AM इसी तरतीब से आएगा। जो पहला था वो अब्जॉर्प्शन और जो एंड वाला है वो मेटाबॉलिज्म। तो सुक्रलफेट डज नॉट लेट सिमेटिडीन टू अब्जॉर्ब और सिमेटिडीन डिक्रीज सुक्रलफेट मेटाबॉलिज्म।
थोरेसिक डक्ट ड्रेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो थोरेसिक डक्ट जो होती है वो किस में ड्रेन करती है, ठीक है, तो एंगल बिटवीन लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ठीक है, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के एंगल के दरमियान वो कर रही होती है, ठीक है, वीनस एंगल इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया पेशेंट फ्रॉम हिल स्टेशन हैविंग लेबर पेन फ्रॉम ईसीजी, फीटस नॉर्मल स्टिल विच नॉर्मली कैन बी एट ग्रेटर रिस्क, ठीक है, तो कौन सी नॉर्मली एट ग्रेटर रिस्क होगी, पीडीए, ठीक है, पीडीए इज एट द ग्रेटर रिस्क सर। उसके बाद आ गया पेशेंट विद एल्कोहलिक हेपेटाइटिस मेदरी बॉडीज, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट वो होगा इंटरव्यूवन स्ट्रक्चर, यूवी प्रोलैप्स सर्वाइकस एट इंट्रोइटस, ठीक है। तो मैंने कहा था हमेशा यूट्रोसेक्टोरल लिगामेंट होगा, बस एक एक्सेप्शन याद कर लो, सारा ना याद करो, बस एक्सेप्शन याद कर लो कि कौन सी चीज़ पे यूट्रोसेक्टोरल नहीं होगा, तो वो बेसिकली होती है फोर्थ डिग्री, और फोर्थ डिग्री क्या होती है, डिसेंट ऑफ सर्विक्स, होल यूट्रस आउटसाइड इंट्रोइटस, अगर होल यूट्रस आउटसाइड इंट्रोइटस हो तो ये फोर्थ डिग्री होगा, उसमें कार्डिनल लिगामेंट होगा, और ट्रांसवर्स लिगामेंट या कार्डिनल लिगामेंट ये मेन स्पोर्ट ऑफ यूट्रस भी होता है, तो बाकी हर जगह पे यूट्रोसेक्रल ही होना है। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका है जी लाड़काना, लाड़काना सुई गैस कंपनी, लाड़काना का एल फॉर वर्ड सर लिम्फ नोड ट्यूमर, ठीक है, सुई का एस फॉर वर्ड सर सेमिनोमा, गैस का जी फॉर वर्ड सर ग्लायोमा, और कंपनी का सी फॉर वर्ड सर क्रेनियोफ्रेंजियोमा, क्रेनियोफ्रेंजियोमा। एकॉस्टिक न्यूरोमा किसका ट्यूमर है, तो एकॉस्टिक न्यूरोमा, ठीक है, इसका हमने निमोनिक किया था वैन सर, वैन वैन, ठीक है, वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, ठीक है, वैन, और ए एन फॉर एकॉस्टिक न्यूरोमा सर, एकॉस्टिक न्यूरोमा। अ पेशेंट आफ्टर लीजन ऑफ कॉर्डेट ग्लूटामिन एंड लॉस ऑफ गाबा न्यूरॉन, ठीक है, सबसेंशियल डायग्राम ग्लोबस पैलिडस, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज, ठीक है, तो कॉर्डेट का लीजन अगर पहली लाइन ही पढ़े तो कॉर्डेट का लीजन किस में होता है, सी फॉर कॉर्डेट, सी फॉर कोरिया, दिस इज हंटिंगटन कोरिया, ठीक है, ग्रेटर देन लाइक एथेटोसिस। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट सर, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जो होता है वो फेशिया ट्रांसफर से डिराइव होता है। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया जो होता है वो एक्सटर्नल ब्लीक से आता है, और जो आ जाता है एक्सटर्नल ब्लीक एपोनेुरोसिस से, और जो क्रीमेस्टेरिक फेशिया है वो इंटरनल ब्लीक से, ठीक है, और जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया वो फेशिया ट्रांसफर से। अकोमोडेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू डैमेज ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी एट, तो वो किस में होगी, एपिड्यूरल स्पेस में। आफ्टर 5 ईयर ट्रांसप्लांट सर्जरी देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ, तो 5 ईयर्स के बाद जो है वो इंक्रीज रिस्क होता है लिम्फोप्रोलिफरेटिव, वैसे स्किन, ठीक है, 1 to 5 ईयर्स में लिम्फोप्रोलिफरेटिव। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी सूडोमोनास ऑरिजिनोसा में वो जो होता है फीवर वगैरह और हाइपोटेंशन, वो किस वजह से हो रही है, वो टीएनएफ, फीवर जो है वो टीएनएफ की वजह से हो रहा है, ठीक है, हर चीज़ उल्टी होगी सूडो में। वीआईपी सलाइवा वरना लाल मुंह, ठीक है, सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन, इट इज सेक्रेटेड बाय वीआईपी, ठीक है, और लाल मुंह, मैंने लाल मुंह क्यों बोला, क्योंकि लाल से एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन भी सलाइवा में बनती है। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज क्रिएटिन यूरिया, ठीक है, तो ये विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी होती है वो क्रिएटिन यूरिया कॉज करती है सर। सर कैसे करती है, बेसिकली विटामिन ई क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है ना, ग्लूटाथायोन इज ग्रेटर देन विटामिन ई वैसे, ठीक है। इसके सेल्स क्या करते हैं, सेल्स बेसिकली क्या करते हैं, विटामिन ई को यूज करते हैं टू इंटरेक्ट और कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, ठीक है, यानी एक दूसरे से बात करने के लिए विटामिन ई को यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, कैटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज होगी, जब कैटाबॉलिज्म इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रिएटिन यूरिया होगा सर। पेशेंट हैविंग टेकिकार्डिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, हाइपोटेंशन आफ्टर लेप्रोटमी ड्यू टू, ठीक है, लेप्रोटमी सर्जरी के बाद जो है वो इसमें ये हाइपोटेंशन वगैरह है, तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक है। 25 ईयर ओल्ड मैन वाज ब्रॉट टू द इमरजेंसी, ठीक है, उसके बाद आ गया डिपार्टमेंट सस्टेन मल्टीपल फ्रैक्चर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, 80/50 बीपी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सब मैनेजमेंट क्या होगा, वॉल्यूम को रिप्लेस करो। मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इन एड्स कौन सा होता है, कैंडिडा, ठीक है। उसके बाद आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन सीरम, तो आईजीजी होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में ये होती है। ग्रोथ हार्मोन नीड विच हार्मोन फॉर एडिक्वेट एक्शन, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ करता है इंक्रीजिंग ग्लूकोज, ठीक है। एनारोबिक डायबिटोजेनिक है, ये एनाबॉलिक डायबिटोजेनिक है, तो जब डायबिटोजेनिक है तो इसमें जो होगा क्या होगा, इंसुलिन को ये चाहिए होगा, इंसुलिन इसको जरूरत होगी फॉर इट्स प्रॉपर एडिक्वेट फंक्शनिंग, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्व्स एक्टिविटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन वाली कौन सी होती है, ट्रोपोमायोसिन। गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम विल्साई। उसके बाद आ गया पेशेंट एट इंटरनल जुगुलर लिम्फ नोड बायोप्सी नेक रीजन आफ्टर इट वेल नंबनेस ऑफ ईयर लोब, तो ये ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व सर, सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांच है ये। उसके बाद आ गया एज रेजिडेंट पीडियाट्रिक्स यू आर कॉल्ड टू सी न्यू बॉर्न वाज यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप, ठीक है, तो दिस कंडीशन इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू
तो ये आपको पता है, मिक्सिलरी और मीडियन नेजल। उसके बाद है जी मदर मिल्क इज डेफिशिएंट इन, ठीक है, विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी। और उसमें कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, केसीन और वे प्रोटीन जो होती है ना, वो होती है मदर मिल्क में। तो डेफिशिएंसी किसकी होती है, विटामिन सी की, ठीक है, डेफिशिएंसी किसकी होती है, विटामिन सी की। और आईजीए डेफिनेटली यू नो दैट आईजीए होता है इसमें। अच्छा, उसके बाद आगे सिस्टोलिक फेज ऑफ कार्डियक साइकिल रिस्पांस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ईसीजी। तो ये क्यूटी ओवर आरटी, क्यूटी बेसिकली इंटायर सिस्टोलिक फेज को शो कर रहा होता है, क्यूटी ओवर आरटी इज द राइट ऑप्शन। रिगार्डिंग preferential through fair channel statement is have smooth muscles, sir. Most important response in shock as a whole is sympathetic adrenal, lymphatic drainage of external nose is submandibular. Most potent antioxidant glutathione दिया नहीं दिया, then choose vitamin E. Lateral to pituitary gland lies, sir. Lateral to pituitary gland क्या होगा, ये है जी पिट्यूटरी, ये cavernous sinus है, ये ऑप्टिक कियाजमा है, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व है, ये स्फीनोइड साइनसेस है। अच्छा, तो लेटरल टू पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी है, तो इसके क्या होगा, कवर्नस साइनस। ट्रीटमेंट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस बी पॉजिटिव एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन विद बी नेगेटिव, एंजाइम डेफिशिएंट 1 की ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पांस टू ट्रॉमा, स्केलेटल मसल रिस्पॉन्ड बाय वो जो रेब्डोमाइलोसिस होता है, प्रोटियोलाइसिस होगी, उसकी वजह से सीपीके ज्यादा होगा, उसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी होगी, इसको रेब्डोमाइलोसिस कहते हैं। ओबेसिटी इज कॉज्ड बाय लीजन ऑफ व्हिच पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ओबेसिटी बेसिकली क्या होगा, मीडियल मेक्स यू मैसिव, लेटर मेक्स यू लीन, ठीक है, तो वेंट्रोमीडियल। ओके जी। A patient has HB15, ठीक है, oxygen content of hemoglobin is 20, alveolar PaO2 is 40, venous O2 is 15. What type of hypoxia is this? This is a hypoxic hypoxia, sir. Receptors for growth hormone are present in which part? Plasma membrane. और थायराइड के कहाँ होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। ये दो एमसीक्यू आते हैं। स्टूडेंट केम विद पेल नेजल म्यूकोसा, नेजल कंजेशन, स्नीजिंग, ठीक है, और 3 मंथ से ये सिम्टम्स है, तो आप क्या दोगे उसको, नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोगे। रेडिएशन यूजुअली कॉज कैंसर आफ्टर, ठीक है, रेडिएशन कैंसर कब करती हैं, 10 साल के बाद करती हैं, 10 साल के बाद, मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स। ओके सर। कोई भी गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री होना, गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर की, जैसे लोअर सेगमेंट सी सेक्शन हो गया, ठीक है, लेडी में फुली पास फॉर 14 डेज, यूरिन स्टार्ट लीकिंग आफ्टर 10 डेज, तो उसमें क्या होगा, अब नॉर्मल ओपनिंग बिटवीन ब्लैडर एंड वजाइना बन जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वेजाइको वीवी फिस्टुला, वीवी फिस्टुला, ठीक है, और जिसमें वो इम्परफोरेट एनस वाला दिया होता है कि वो और उसमें जो है वीवी फिस्टुला नहीं होगा, उसमें उसमें रेक्टल वाला वी आर आ जाता है, ठीक है। मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय फेल्सीपेरम, ठीक है, और पेंडुलर नी जर्क जो होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, सेरिबेलर डिजीज का, ठीक है, सी इज ग्रेटर देन ए। कैम कॉर्ड निमोनिक है फॉर दिस, तो इसका क्रोनिक वेलस सैम्पलिंग किस वीक में होगी, 11 to 12 वीक्स में। क्रोनिक कोल्ड अडॉप्टेशन, ठीक है, पोस्टीरियर क्रोनिक कोल्ड अडॉप्टेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, ठीक है, तो वो जिस तरह बर्फानी रीच होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन फैट। ब्रोकाज एरिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये तेरा जो मेरा मुंह है ये कहाँ है, मैं बोल रहा हूँ ये फ्रंट पे है ना, लेकिन इन्फीरियर फ्रंट पे है, तो ब्रोकाज एरिया, ब्रोकन माउथ जो बेसिकली होगा इन्फीरियर फ्रंटल, और जो वर्निक्स है वो सुपीरियर टेम्पोरल, एग्जैक्ट ऑपोजिट। रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स ड्रेन इनटू फेरेंक्स, जो रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स होते हैं वो फेरेंक्स में ड्रेन करते हैं। एम्फाइजीमा है बंदे में ना, तो व्हाट विल बी द एसिड बेस नॉर्मली, तो एम्फाइजीमा में बेसिकली क्या होता है, वॉल्स डैमेज हो जाती है ना एल्वेलाई की, और ब्लड वेसल्स। तो नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे होते हैं, ये नहीं होगा, तो रिटेंशन हो जाएगी, राइज इन प्लाज्मा पीसीओ2, ठीक है। विच आर डिफाइनिंग सेल्स प्रेजेंट बिटवीन इंटरवेल्युलर सेप्टम, तो मैक्रोफेजेस होती हैं। स्टेंसिस टैक्टिक एनाटॉमिकल लोकेशन होती है, बक्कल स्पेस होती है। मेंटल फोरामेन लोकेशन रिलेटेड टू मैंडिबल एंड मेंटल नर्व एट द लेवल ऑफ व्हाट सर, ठीक है, तो ये मेंटल जो होता है वो लोअर, ये सेकंड लोअर प्रीमोलर, सेकंड लोअर प्रीमोलर होती है सर, सेकंड लोअर प्रीमोलर। ऑर्गन विद हायर एट्रियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस एट रेस्ट इज हार्ट। एडिमा इन बर्न पेशेंट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो बर्न पेशेंट में एडिमा होता है वो लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन की वजह से होता है, और डिक्रीज एल्ब्यूमिन जो होगा वो रेज्ड ईएसआर करेगा। 2 एमसीक्यू आ गए।